डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जहां विकास का नया अध्याय लिख रही है, वहीं इसके दुरुपयोग से साइबर अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां भी तेजी से उभर रही हैं। इन्हीं गंभीर विषयों पर गोरखपुर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एवं शोधार्थी अमन मिश्रा की नई पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड साइबर क्राइम एंड नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, पॉलिसी, लॉ एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक एआई आधारित साइबर अपराधों, डीप फेक, डिजिटल फ्रॉड, डेटा चोरी, साइबर हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके प्रभाव का विस्तृत एवं शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। साथ ही इसमें भारत की साइबर नीतियों, कानूनी प्रावधानों और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। लेखक अमन मिश्रा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, शोधार्थी तथा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एवं विभिन्न एआई प्लेटफॉर्म से प्रमाणित प्रोफेशनल हैं। साइबर अपराध, डिजिटल सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव और शोध को इस पुस्तक में समाहित किया गया है। ये पुस्तक साइबर सुरक्षा पेशेवरों, पुलिस एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों, शोधार्थियों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, नीति निर्माताओं तथा तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगी। सरल भाषा और तथ्यपरक प्रस्तुति के माध्यम से ये पुस्तक वर्तमान समय के उभरते साइबर खतरों को समझने और उनसे निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर, पहले अपना एक परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम अमन मिश्रा है। मैं प्रोफेशनली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साथ ही में मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे प्लेटफॉर्म से मैं सर्टिफाइड हूँ एवं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से भी मैं सर्टिफाइड हूँ। सर, आए दिन जो है साइबर क्राइम को लेकर वो घटनाएं घट रही है, सर उससे आपने किताब मतलब बनाया है, क्या कहेंगे? सर, मेरी एक किताब है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड साइबर क्राइम एंड नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, पॉलिसी, लॉ एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस के नाम से प्रकाशित है। वो क्या कहते हैं, आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एवं एवेंट पब्लिकेशन के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। सर, उस किताब की कुछ जानकारी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड साइबर क्राइम एंड नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, पॉलिसी, लॉ एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इसका नाम है। और आप कई सारी किताबें आप देखते होंगे इंटरनेशनली और नेशनली, जो कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर छपी हुई। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो साइबर सिक्योरिटी पर छपी हुई हैं, सेपरेट। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पे है, साइबर लॉ पे है, और कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें कंबाइन ये चीजें मिल जाएं। पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एवं साइबर लॉस, पॉलिसी और उसके स्टडी चैलेंजेस के बारे में बताया गया है। वो ये किताब मेरी है। सर, आए दिन जैसे घटनाएं होती है साइबर को लेकर, और जैसे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं तो उनको जागरूक करना है, तो किस तरह से किताब के द्वारा जो किया जा सकता है? जैसे किताब के द्वारा जागरूक करने के लिए इसमें बहुत सारे केस स्टडी दी हुई है किताब में, कि कैसे मतलब एआई के थ्रू वॉइस क्लोनिंग हो रही है, कैसे डीप फेक फोटोज बनाए जा रहे हैं, कैसे मतलब ओटीपी फ्रॉड हो रहा है। तो आप मतलब इसमें प्रिवेंशन बताया गया है किताब में, कि कैसे मतलब ओटीपी फ्रॉड से आप बचेंगे, कैसे डीप फेक फोटोज जो अपलोड हो रहे हैं उसके थ्रू आप बचेंगे, कैसे मतलब अपने आप को प्रिवेंट करेंगे साइबर फ्रॉड होने से। सर, लोगों को किताब के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग किताब को जरूरत हो तो कैसे अपने पास जैसे बच्चे लेना चाहिए? जैसे मैं ये चाहता हूँ इस किताब के थ्रू कि कैसे मैं अवेयर करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जैसे किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे साइबर क्राइम होता क्या है। पहली, कई लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, पता नहीं होता। इसमें इस किताब में पूरी एवोल्यूशन बताएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे मशीन लर्निंग के बारे में बताया गया है, प्लस साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद मतलब साइबर क्राइम को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के बताया गया है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पॉलिसीज हैं और बहुत सारे इसमें लॉज बताए गए हैं साइबर क्राइम। इसमें ये भी बताया गया है क्या क्या चीजें फ्यूचर डायरेक्शन के लिए आवश्यकता है अभी, मतलब साइबर क्राइम में, साइबर लॉस में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। जैसे भारत में अभी ये कहते हैं एआई डेडिकेटेड लॉस कोई भी नहीं, जैसे डीप फेक फोटोस आप देख रहे हैं वो बन जा रही हैं, चाहे कोई भी एआई क्लोनिंग हो रही है, उसके अभी कोई कानून नहीं है भारत में। उसमें बताया गया है कि मतलब क्या नीड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेडिकेटेड लॉ को बनाने के लिए। सर, ये किताब हमारे दर्शकों को